Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. गुज़श्ता दर्स के अंदर अब्बास इब्न मिर्दास नामी शायर के कुछ अशार हम लोग पढ़ रहे थे। इन अशार के अंदर शायर ने ये बात बताई थी या ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी चीज़ को उसकी ज़ाहिर देख करके उस पर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, या किसी भी आदमी को उसकी ज़ाहिरी हैयत या ज़ाहिरी शक्ल सूरत या ज़ाहिरी तौर पर और दूसरी चीज़ें हैं उनकी रियायत करते हुए उस पर फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर में चीज़ें कुछ और दिखती हैं। अक्सर व बेशतर चीज़ें ज़ाहिर में कुछ और दिखती हैं, लेकिन हकीकत में या मानन अगर हम उसको देखें तो उसके उल्टी निकलती है। तो इसी चीज़ को पीछे वो कह रहा था कि इसमें कहा है कि तरा रजुलन नहीफ़ फ़तज़दरीही वफ़ी अथवाबिही असदुन मज़ीरु वयुअजिबुका तरीरु फ़तब्तलीही फ़युख़लिफ़ु ज़न्नका रजुलु तरीरु फ़मा इज़मुर्रिजालि लहुम बिफ़ख्रिन वलाकिन फ़ख्रुहुम करमुन वख़ीरु। ये चीज़ ये अशार हमने पढ़े थे पिछले दरोस में। आज हम आगे कुछ और अशार पढ़ेंगे जिनका माना तकरीबन एक जैसा ही है, बस उसलूब अलग अलग है, समझाने का तरीका अलग अलग है। शायर कह रहा है बगासु तैरि अक्सरुहा फ़िराखन व उम्मु सक़्रि मिक़लातुन नज़ूरु ज़िआफ़ु तैरि अत्वलुहा जुसूमन वलम ततुलिल बुज़ातु वलस्सुक़ूरु लक़द अज़ुमल बईरु बिग़ैरि लुब्बिन फ़लम यस्तग़नि बिलइज़मिल बईरु युसर्रिफ़ुहु अस्सबिय्यु लिकुल्लि वजहिन व यहबिसुहु अलल ख़स्फ़िल जरीरु। यहाँ पर शायर कह रहा है, पहले हम आते हैं कि एक लाइन करके पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी क्या तमाम चीज़ों को। शायर कह रहा है बगास बगास कहते हैं ऐसे परिंदे को, एक परिंदे को कहते हैं जो कि गिद्ध के जैसा होता है, जो काफ़ी घटिया परिंदा होता है और शिकार वगैरह नहीं कर सकता है। तो बगास का माना घटिया परिंदा जो गिद्ध के मानंद होता है, या हर उस परिंदे को बगास कहते हैं जो परिंदा शिकार नहीं करता है या शिकारी नहीं होता है। तो गैर शिकारी परिंदा ये माना भी हो सकता है। बगास भी पढ़ा जा सकता है, इसको बेगास भी पढ़ा जा सकता है, बुगास भी पढ़ा जा सकता है। जमा आएगी बिग़सानुन, कई जमा आती हैं, उनमें से एक जमा है बिग़सानुन। उसके बाद है अत्तैर, तैर के माने परिंदा, जमा तयूर। तो बेगास तैर परिंदों में से अगर हम इसका माना करें बगास है या बुगास या बेगास, तो बगास तैर परिंदों में से ना शिकार कर सकने वाले परिंदे, या परिंदों में से गैर शिकारी परिंदे, या ऐसे ही कहें कि गैर शिकारी परिंदे के माना हो जाएगा बगास तैर का। अक्सरुहा फ़िराखन, फ़िराख कहते हैं ये जमा है, ये फ़िराख माने चूज़ा, बच्चे जो परिंदों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको फ़िराख कहते हैं। इसका वाहिद आ जाएगा फ़रखुन, तो अक्सरुहा फ़िराखन व उम्मु सक़्रि। यहाँ पर उम्म है, उम्मुन की जमा उम्मात भी आती है और उम्मुन की जमा उम्महातुन भी आती है। अगर उम्मुन से मुराद गैर आक़िल है तो ऐसी सूरत में उसकी जमा उम्मातुन आएगी। जैसे कहेंगे उम्मातुल कुतुबी, उम्मातुल कुतुबी, सही यही है कि उम्मातुल कुतुब बोला जाए कि कोई अगर किताब है, जैसे कि 10 किताबें हैं, उनमें से एक किताब जो मस्दर की हैसियत रखती है, जो सबसे अहम है, जो सबसे पहली है, तो उसको कहेंगे उम्मुल किताब या उम्मुल कुतुब। और ऐसे अगर बहुत सारी किताबें हैं तो कहेंगे उम्मातुल कुतुब। जैसे कहेंगे उम्मातु कुतुबिन नहव, फ़न नहव की जो अहम किताबें हैं, कदीम किताबें, तो क्या देगा उम्मातु कुतुबिन नहव। ऐसी तमाम चीज़ों का। लेकिन अगर उम्म से मुराद आक़िल है तो कहेंगे उम्महात। जैसे आदमी की माँ, तो उम्महात वहाँ पर कहा जाएगा, उम्मुन की जमा उम्महात। बहरहाल उम्मु सक़्रि, सक़्र के माने होता है एक बाज के माने एक परिंदा होता है सक़्र, जिसको शिकरा भी कहते हैं, उर्दू में शिकरा कहते हैं। तो शिकरा जमा सुक़ूर, सक़्रुन की जमा सुक़ूरुन, और ये शिकारी परिंदा होता है सक़्र, बाजी के मानंद होता है, उसी फैमिली का होता है, उसी हैयत का होता है।
व उम्मुस्सक़्री मिक़लातुन नज़ूरु, मिक़लात कहते हैं कि वो किसी भी को भी, चाहे औरत को भी कह सकते हैं या किसी भी मुअन्नस के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और उस मुअन्नस को कहते हैं जिसके बच्चे ना हो, जो बगैर बच्चे वाली हो, यानी कि जिसके बच्चे हों ही ना, या जिसके बच्चे क्या है हलाक हो गए हों, तो उसको कहेंगे मिक़लात। कहते हैं अक़लततिल मरअतु, जब उसके बच्चे क्या है जब उसके बच्चे क्या है हलाक हो जाएं तो कहा जाता है अक़लततिल मरअ। तो मिक़लात के माने अगर हम इसका समझे तो हो जाएगा बगैर बच्चे वाली, मिक़लातुन बगैर बच्चे वाली। औरत हो तो उसको भी मिक़लात बोला जाएगा, कोई जानवर हो, परिंदा हो, मुअन्नस है तो उसको भी मिक़लात बोला जाएगा। इसके बाद आगे नज़ूरु, नज़ूरुन, नज़ूरुन जमा है, इसका वाहिद है नज़रुन, नज़रुन की जमा नज़ूरुन। और नज़रुन कहते हैं उस मुअन्नस को जिसके बच्चे कम हों। मिक़लात का माना है कि बच्चे हों ही ना सिरे से, चाहे पैदा ही ना हुए हों या पैदा हुए हों लेकिन ख़त्म हो गए हों, तो इस तरह से वो मुअन्नस बगैर बच्चों वाली हो जाती है। नज़ूरुन जो होता है इसका माना होता है कि जिसके बच्चे कम हों, बच्चे तो हों लेकिन बहुत कम हों, तो ये नज़ूर हो जाएगा। इसका वाहिद हो जाएगा नज़रुन। तो माना क्या हुआ इस शेर का? शायर कह रहा है बक़ासुत्तैरि अक्सरुहा फ़िराक़न, शिकार न कर सकने वाले परिंदे ज़्यादा चूज़े वाले होते हैं। व उम्मुस्सक़्री, और शिकरे की माँ या तो बगैर बच्चे वाली होती है या ये कि वो कम बच्चे वाली होती है। तो यहाँ पर बयान इन्होंने एक किया है और वही माना जो इससे पहले इन्होंने बयान किया था कि ज़ाहिर को देख करके, ज़ाहिर में कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे, ज़ाहिर में कोई बहुत ज़्यादा जिसके बहुत ज़्यादा अफराद हों, यानी कि कोई एक चीज़ है या कोई एक चीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा अफराद हों, या कोई एक ख़ानदान है जिसके बहुत ज़्यादा अफराद हों, कोई एक दूसरा ख़ानदान है जिसके यहाँ अफराद बहुत ही कम हों, तो क्या ज़्यादा ख़ानदान जो बहुत ज़्यादा अफराद हैं किसी लायक नहीं है तो उनको जो है हम बरतर करार दे देंगे इस ख़ानदान पर, जिसके मतलब अंदर अफराद गरचे कम हैं लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सब टैलेंटेड हैं, सब हाई फाई हैं, तो क्या देखेंगे? उधर अदद की कसरत देखेंगे या इधर क्वालिटी देखेंगे, यानी कि कम तादाद है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी देखेंगे और इसी को क्या है बरतर करार दिया जाएगा। हर जगह दुनिया में ही होता है, क्वालिटी ही देखी जाती है। अगर कितने भी आदमी हो एक तरफ अगर एक ही आदमी है, क्वालिटी है उसके अंदर, तो उसी को क्या है आगे बढ़ाया जाएगा, उसी को हर चीज़ में क्या है आगे बढ़ाया जाएगा। अब शायर कह रहा है कि यहाँ देखो, जो शिकार गिद्ध परिंदे या शिकार ना करने वाले परिंदे, ये ज़्यादा चूज़ों वाले होते हैं, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और शिकरे की माँ या तो बगैर बच्चे वाली होती है या कम बच्चों वाली होती है, लेकिन इसके बावजूद क्या इधर यहाँ ज़्यादती है, अफराद में ज़्यादती है, यहाँ अफराद में बहुत ही किल्लत है, तो अब क्या इनको कमतर करार दे दिया जाए, इनको बरतर करार दे दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि इन्हीं को जो है गर्चे ये कम है फिर भी इनको लोग बरतर करार देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सिफत है, इनके अंदर अच्छी क्वालिटी है, इनके अंदर अच्छा गुण है, अच्छी सिफत है, और वो है शिकार करना। तो इनके अंदर अच्छी क्वालिटी है इसलिए ये बरतर हैं, और यहाँ पर क्या क्वालिटी नहीं है इसलिए ये गर्चे ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन क्या है ये कमतर है। ऐसे ही लोगों की मिसाल है, किसी ख़ानदान में मैंने बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा अफराद हों और एक ख़ानदान है जिसमें बहुत कम ही अफराद हों, तो लेकिन यहाँ कम वाले के अंदर क्वालिटी ज़्यादा है, उधर क्वालिटी कम है, तो इन कम जो अफराद को जो है उन ज़्यादा अफराद पर क्या है तरजीह दी जाएगी। तो ये माना है आम, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर इसको हम फिट कर सकते हैं। तो बेगास तैर, बेगास यहाँ पर मुब्तदा, या बगास यहाँ पर, या बगास मुब्तदा है और तैरो क्या है ये मुब्तदा है और साथ साथ में ये मुज़ाफ़ है, और तैर मुज़ाफ़िल है, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल होकर के ये मुब्तदा हो गया। इसकी खबर कहाँ पर है? अक्सर हुआ फ़िराक़न, अक्सर हुआ अक्सर मुज़ाफ़ है और हा की ज़मीर मुज़ाफ़िल है, अक्सर हुआ ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल मिल करके खबर है इसकी। या और फ़िराक़न क्या है? तमीज़ है इसी अक्सर हुआ की। तमीज़ दो तरह की होती है, एक तमीज़ निस्बत कहते हैं और एक तमीज़ होती है तमीज़ मुफ़रद, एक तमीज़ मुफ़रद और दूसरी तमीज़ निस्बत या तमीज़ जुमला।
तो यहाँ पर जो तमीज़ है ये जुसूमन तमीज़ है। इसका मुमय्यज़ यानी कि जिस चीज़ के अंदर से तमीज़ क्या होती है, वो इससे पहले कोई इस्म होता है या कोई निस्बत होती है या कोई जुमला होता है, कोई मुफरद होता है या कोई जुमला होता है जिसके अंदर इबहाम होता है, तो तमीज़ उस मुफरद कलमे से या किसी जुमले से उस इबहाम को दूर कर देती है, तो उसी को तमीज़ कहते हैं। फिर अगर ये तमीज़ किसी मुफरद से इबहाम को दूर करे तो ये तमीज़ुल मुफरद कहलाती है, और अगर यही तमीज़ किसी जुमले से इबहाम को दूर करे तो वो तमीज़ुल जुमला कहलाती है। तमीज़ जुमला यानी कि निस्बत भी इसको कहते हैं। जुमला से मुराद यहाँ पर यह है कि एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ कर दी जाए। जैसे यहाँ पर है अतवल, यहाँ पर अतवल जो है एक चीज़ है, अतवल लंबा होना, और हा जो है तो एक लंबा होना, और हा जो है उसी तूल की तरफ, तूल की निस्बत इसी हा की तरफ है, यानी कि उनमें से सबसे लंबा, परिंदों में सबसे लंबा। तो सबसे लंबा किस एतबार से? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इस एतबार से लंबा, इस एतबार से लंबा, इस एतबार से लंबा। तो यहाँ कह दिया कि जिस्म के एतबार से लंबा। तो जिस्म के एतबार से तो अतवल जो है यहाँ पर एक निस्बत है, तूल की निस्बत इस हा की तरफ की गई है, और इसी निस्बत में क्या है, इबहाम है, और इस इबहाम को जिस्म जुसूमन ने आकर के दूर कर दिया, यानी कि लंबाई उन अतवल हुआ उनमें सबसे ज़्यादा लंबे तो किस एतबार से हैं, ये सवाल हो रहा था, तो यहाँ ये तमीज़ आकर के उसने उस इबहाम को दूर कर दिया। तो कहते हैं जुसूमन, जिस्म के एतबार से। तो ये अतवल हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुमय्यज़ हो जाएगा, और यहाँ पर जो मुमय्यज़ है ये निस्बत है, या अगर हम मानवीय एतबार से जुमला कहें तो भी कोई हर्ज नहीं होगा, निस्बत है ये। अतवल हुआ ये निस्बत है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होकर के, और जुसूमन इसी की तमीज़ है, तो ये तमीज़ निस्बत है। तो ये अतवल हुआ मुमय्यज़ और जुसूमन तमीज़, मुमय्यज़ और तमीज़ मिल करके ये खबर हो जाएंगे ज़ियाफ़ तय के। तो मुब्तदा यहाँ पर क्या होगा, ज़ियाफ़, ये मुब्तदा क्या पर यहाँ हो गया, मैं यहाँ पर दूसरी लाइन पे आ गया हूँ, बात यहाँ पर चल रही थी, लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें तकरीबन दोनों में यही, दोनों का उसलूब एक ही है। अक्सर हुआ फ़िराक़न, अतवल हुआ जुसूमन, दोनों में क्या है, तमीज़ जो है ये तमीज़ निस्बत है, यहाँ भी तमीज़ निस्बत है अक्सर हुआ से, और यहाँ भी जुसूमन तमीज़ निस्बत है अतवल हुआ से। मुमय्यज़ यहाँ पर पहले वाले में अक्सर हुआ है, दूसरे वाले में मुमय्यज़ अतवल हुआ है। अभी हम आएंगे अगली वाली लाइन पर, लेकिन जो मैंने बताया, जो चीज़ें बताई हैं तकरीबन चीज़ें सेम वैसी की वैसी यहाँ भी हैं, बस अल्फाज बदले हुए हैं। तो अक्सर हुआ यहाँ भी, या फ़िराक़न यहाँ ये भी जो है ये तमीज़ निस्बत है, तमीज़ मुफरद नहीं है, क्योंकि अक्सर की इजाफ़त, अक्सर की निस्बत हा की तरफ की गई है। तो यहाँ पर एक निस्बत है जिसके अंदर इबहाम है, और इस इबहाम को आकर के फ़िराक़न ने दूर कर दिया है। यानी परिंदों में ये बेगास परिंदे, यानी कि ना शिकार करने वाले परिंदे उन परिंदों में सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा हैं, अब सवाल होता है किस एतबार से सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर उस सवाल का जवाब आ गया फ़िराक़न। तो अक्सर हुआ के अंदर जो एक सवाल पैदा हो रहा था, जो एक इबहाम पैदा हो रहा था, उसी इबहाम को फ़िराक़न ने आकर के दूर कर दिया, तो ये फ़िराक़न तमीज़ हो गया। अक्सर हुआ मुमय्यज़ हो गया, और ये मुमय्यज़ जो यहाँ पर है मुफरद नहीं है बल्कि निस्बत है, और इसीलिए ये तमीज़ इसको कहेंगे तमीज़ुन निस्बा, यानी कि जो निस्बत के अंदर से इबहाम को दूर कर रही है। तो बेगास तैरी या बगास तैरी या बगास तैरी, ये मुब्तदा हो गया, अक्सर हुआ मुमय्यज़, फ़िराक़न तमीज़, और मुमय्यज़ और तमीज़ मिल करके ये खबर हो जाएगी बगास तैरे की, और इस तरह से मुब्तदा और ख़बर मिल करके ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। व उम्मुस्सक़्र मिक़लातुन नज़ूर, उम्मुस्सक़्र यहाँ पर ये उम्मुस्सक़्र मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, उम्मु मुज़ाफ़ और सक़्र मुज़ाफ़ इलैह, और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये मुब्तदा हो जाएगा मिल करके। और इस मुब्तदा की यहाँ पर दो खबर आई हुई है। नौ में एक मसला है कि क्या एक मुब्तदा की दो खबरें आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, यानी कि तअद्दुदुल अख़बारी, इसको मसला है तअद्दुदुल अख़बारी लिमुब्तदा वाहिद, एक मुब्तदा की कई खबर का आना क्या सही है नहीं सही है, इसमें दो तरह की राय हैं। कुछ एक सही राय, कुछ एक राय ये है कि एक मुब्तदा की कई खबरें आ सकती हैं, दूसरी राय ये है कि एक मुब्तदा की कई खबरें नहीं आ सकती हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जो एक मुब्तदा, ये मुब्तदा है, इसकी खबर तो यहाँ इसको पहले को बनाते हैं, दूसरी जो खबर है उससे पहले है वो एक मुब्तदा को महज़ूफ़ मानते हैं। तो कहते हैं वो लोग ऐसे कहेंगे उम्मुस्सक़्र मिक़लातुन, और उसके बाद यहाँ पर हिया की ज़मीर मान लेंगे, हिया नज़ूर, ये हिया मुब्तदा हो जाएगा, ये नज़ूर इसकी खबर हो जाएगी, इस तरह से मानते हैं। सही ज़्यादातर बेहतर यही है कि एक मुब्तदा की कई खबरें आ सकती हैं, तो हम उसी पर चलेंगे। तो यहाँ पर है वो उम्मुस्सक़्र, ये क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होकर के। मिक़लातुन, इस उम्मुस्सक़्र की खबर अव्वल हो जाएगी, नज़ूरुन ये उसी की खबर सानी हो जाएगी। इस तरह से ये जुमला मुब्तदा जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। उसके बाद शायर आगे कह रहा है अगली वाली लाइन में, ज़िआफ़ु तैरी अतवलुहा जुसूमन वलम ततुलिल बुज़ातु वलस्सुक़ूर,
ज़िआफ़ु तैर अतवलुहा जुसूमन, वही तकरीबन जो पिछले शेर में जो माना था उसी माने तकरीबन उसी जैसा माना है, और उसे वही बात जो पीछे कही गई है उसी की तकरीबन यहाँ भी ताकीद हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज़िआफ़ु तैर, ज़िआफ़ जमा है ये ज़ईफ़ुन की, ज़ऊफ़ा बिकरमा से आता है, ज़ऊफ़ा यज़ऊफ़ यानी कि कमज़ोर होना, और उसी से सिफत आएगा ज़ऊफ़ा से ज़ईफ़ुन, और उसी सिफत ज़ईफ़ुन की जमा आएगी ज़िआफ़ुन, और ज़ईफ़ की जमा ज़ुआफ़ा भी आएगी। तो ज़िआफ़ु तैरी परिंदों में से कमज़ोर परिंदे क्या होते हैं, अतवलुहा जुसूमन उन परिंदों में सबसे लंबे होते हैं जिस्म के एतबार से, जिस्म की जमा जुसूम। वलम ततुलिल बुज़ातु वला सुकूरु, ताला यतुलो के माने लंबा होना, वलम ततुलिल बुज़ातु वला सुकूरु, बुज़ात बाजिन, बाजिन की जमा आती है बुज़ातुन, और बाजी यहाँ जो नीचे दिया हुआ है अलबाजी, लेकिन जब इस पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अलबाजी नहीं पढ़ेंगे, बाजी पढ़ेंगे, बगैर अलिफ लाम के पढ़ेंगे तो बाजिन हो जाएगा ये, या यहाँ से गिर जाएगी बाजिन आएगा, जैसे काजिन में पढ़ा जाता है। तो बाज अलबाजी जमुलबाजी, अलबुज़ातु जमुलबाजी, अलबाजी उसकी जमा आएगी अलबुज़ातु, और इसके माना होता है बाज, जो एक परिंदा होता है बाज जिसको हम लोग जानते हैं। वाला सुकूर, और सुकूर यहाँ पर जमा है, यहाँ जो सक़र आया हुआ है उसी सक़र के यहाँ पर जमा आई हुई है कलमा अस्सुकूर, इसके माने शिकरा, जो कि बाजी के माने एक परिंदा होता है। शायर कह रहा है ज़िआफ़ु तैर अतवलुहा जुसूमन, परिंदों में से कमज़ोर परिंदे जिस्मानी एतबार से सबसे लंबे होते हैं, कमज़ोर परिंदे जिस्मानी एतबार से सबसे लंबे होते हैं, या ऐसे कहें परिंदों में से कमज़ोर परिंदे उन परिंदों में सबसे लंबे होते हैं जिस्म के एतबार से। वलम ततुलिल बुज़ातु वला सुकूर, और नहीं लंबे हैं, और नहीं लंबे हैं बाज़ और शिकरे, और नहीं लंबे हुए बाज़ और शिकरे। तो दो चीज़ बयान की गई, यानी कि जो कमज़ोर परिंदे होते हैं वो जिस्मानी एतबार से सबसे लंबे होते हैं, और नहीं लंबे होते हैं बाज़ और शिकरे, या इस हाल में कि नहीं लंबे होते हैं बाज़ और शिकरे, किसी भी एतबार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कहने की क्या कोशिश की गई है कि परिंदों में से जो कमज़ोर परिंदे होते हैं वो जिस्मानी एतबार से बहुत भारी भरकम होते हैं, वहीं बाज़ और शिकरे बहुत छोटे जिस्म के होते हैं। तो क्या इन कमज़ोर परिंदों को उनकी जिस्मानी भारीपन की वजह से इन बाज़ों पर और शिकरों पर फ़ौक़ियत दे दी जाती है, इनको अहमियत दी जाती है? कमज़ोर परिंदों को जो जिस्मानी एतबार से भारी हैं, बाज़ों को अहमियत नहीं दी जाती है क्योंकि उनका जिस्म छोटा होता है? तो जवाब इसका है हरगिज़ नहीं, बात ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जिस्मानी भारीपन ये कोई मिक़यास नहीं है किसी चीज़, किसी को परखने का, जांचने का। जिस्मानी भारीपन हरगिज़ मिक़यास नहीं है। अगर उसके अंदर मानवी सिफ़ात ना हो तो जिस्मानी भारीपन कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। वहीं अगर कोई चीज़ जिस्मानी एतबार से छोटी हो लेकिन उसके अंदर टैलेंट हो, उसके अंदर क्या है अच्छाइयाँ हों, तो वो चीज़ भारी होगी। तो चीज़ों को जो है बड़ा करार देना, चीज़ों को मतलब जो है उम्दा करार देना, चीज़ों को अच्छा करार देना, ये देखा जाएगा, ये मुनहसिर होगा उस किसी चीज़ के अंदर मौजूद बातनी या अंदरूनी सिफ़ात पर। तो जिसके अंदर अच्छी सिफ़ात मौजूद होंगी तो वो चीज़ अजीम होगी, गर्चे जिसमें वो चीज़ छोटी हो। ऐसे ही कोई चीज़ के अंदर अगर क्या है अंदरूनी या अच्छे औसाफ ना हो, जिसमें कितना भी भारी हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर शायर ने इसीलिए कहा है कि ज़िआफ़ु तैर, इसीलिए, और ये सारी मिसाल इसीलिए दे रहा है शायर, एक जो उसने पहले एक फ़िक्रा जो एक बात मतलब रखी है कि ज़ाहिर को देख करके या ज़ाहिर में जो चीज़ लगे और अंदर में कुछ भी ना हो तो उसको जो है उतना अहमियत नहीं देना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि हकीकत में आदमी के अंदर क्या है उसको देखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कम परिंदों में से कमज़ोर परिंदे इन परिंदों में जिस्म के एतबार से सबसे लंबे होते हैं, हालांकि बाज़ और शिकरे लंबे नहीं होते हैं या लंबे नहीं हुए। यहाँ अगर हम देखेंगे ज़िआफ़ु तैर अतवलुहा जुसूमन, तो ये भी वाज़ेह है इसकी तरकीब। ज़िआफ़ु तैर, ये ज़िआफ़ मुज़ाफ़ और तैर मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल होकर के ये मुब्तदा हो जाएगा। अतवलुहा जुसूमन, ये पूरी इबारत क्या है, ख़बर हो जाएगी ज़िआफ़ु तैर की। अतवलुहा यहाँ भी अतवल मुज़ाफ़ और हा मुज़ाफ़िल है, और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है ये मुमय्यज़ हो जाएगा, ये भी निस्बत है। और उसके बाद जुसूमन है, जो जुसूमन इस अतवलुहा की तमीज़ है, और ये तमीज़ निस्बत है, जैसा भी पहले में बताया है।
तो अतवलहा जुसूमन ये मुमय्यज़ और तमीज़ ख़बर हो जाएगी ज़ियाफ़ुत तैर की। वलम ततुल अलबुसात वरस्सुकूर, और वलम ततुल फ़ेल है जिस पर लम दाखिल है, मनफी बलम है। अलबुसात इसी लम ततुल का फ़ाइल है, वाव हरफ़ियत फ़ैला रह के ज़ायदा है ताकीद के लिए, अस्सुकूर इसी अलबुसात पर मातूफ़ है। तो ये वाज़े है ये, और इसी पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं इंशाअल्लाह अगले दर्स में और अशार पढ़ेंगे।